हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं मिस्टर देशी ट्रेडर्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एफवीजी फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और आज हम लोग फाइंड करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट पे फेयर वैल्यू गैप कहाँ कहाँ पे बनते हैं। ये आपको 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट सारे चार्ट्स में हम लोग फॉलो करके दिखाएंगे। अगर आप ट्रेड करते हो तो आप कितनी क्वांटिटी से मार्केट में ट्रेड करते हो ये कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं एफवीजी। एफवीजी होता क्या, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है इसको पहले समझते हैं। फेयर वैल्यू गैप दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बुलिश फेयर वैल्यू गैप, एक होता है बियरिश फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बुलिश फेयर वैल्यू गैप तब बनता है जब मार्केट का ट्रेंड अप होता है, तब ये आपको बनता हुआ दिखाई देगा। और जो बियरिश होता है वो आपको तब बनता है जब मार्केट ट्रेंड डाउन साइड होता है, तब बहुत साइड आपको बियरिश फेयर वैल्यू गैप आपको बनता हुआ दिखाई देता है। अब समझते हैं बियरिश ये जो फेयर वैल्यू गैप की डिफिनेशन क्या होती है कि ये क्यों बनता है। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, इसकी डिफिनेशन भी क्लियरली लिखी हुई है। ठीक है, जब मार्केट में बहुत तेज मतलब कि मूव आता है, ऊपर साइड नीचे साइड किसी भी साइड बहुत तेज मूव आता है, तो बीच में प्रॉपर तरीके से बाइंग सेलिंग नहीं हो पाती है, तो वो चार्ट में बीच बीच में उसी जगह पे मतलब कि गैप बन जाते हैं। उसी को खालिस्तान बोल सकते हो या मतलब खाली जगह बोल सकते हो, वो बन जाते हैं। उसी गैप को ही फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये आपको बनते हुए किस टाइप से दिखाई देंगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, मार्केट में अगर फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप होता है वही फेयर वैल्यू गैप होता है। अब चलो समझते हैं। ये आपकी फर्स्ट कैंडल हो गई, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है उस हिसाब से समझते हैं। ठीक है, और ये आपकी फर्स्ट कैंडल हो गई, सेकंड कैंडल हो गई, ये थर्ड कैंडल हो गई। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यही आपका फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, देखो फर्स्ट और थर्ड के बीच में जो गैप होता है उसको ही फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब ये मार्केट डाउन ट्रेंड में, अब ये फर्स्ट कैंडल हो गई, ये सेकंड कैंडल हो गई, ये थर्ड कैंडल हो गई। अब इस बीच में जो मार्केट में जो गैप है इसी को हम लोग मतलब कि डाउन ट्रेंड का फेयर वैल्यू गैप मतलब कि बियरिश फेयर वैल्यू गैप आप लोग कह सकते हो। ठीक है, कह सकते हो, नहीं कहते हैं। अब चलो इसको निफ्टी 50 के चार्ट में समझते हैं। आपको एक चीज समझा देते हैं, ये हर चार्ट में फॉलो होता है, चाहे 1 मिनट का चार्ट हो, चाहे 1 दिन का चार्ट हो, चाहे 1 वीक का हो, 1 मंथ का हो, चाहे 5 मिनट 10 मिनट, कोई भी चार्ट उठा के देखोगे और हर मिनट पे आपको ये फॉलो होता दिखाई दे जाएगा। जो भी यूट्यूबर आपको ये सही बोलते हैं कि ये मतलब कि इस जगहों पे इन मिनट्स पे ही फॉलो होता है, तो वो लोग गलत है। ठीक है, इन चीजों से बच के रहना। तो चलो समझते हैं। यहाँ पे अगर आओगे तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे, अगर हम यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाए हुए हैं। ठीक है, तो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से यहाँ पे देखोगे तो एक ये फेयर वैल्यू गैप बनने में लगा हुआ है। सबसे पहला यहाँ पे देखो, ये मार्केट की वीक क्रिएट थी, ये हम लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि जहां तक वीक होती है, वीक मतलब कि अगर 1 2 3 आपको ये कैंडल देखने को मिल रही है, लेकिन ये विग यहां तक आई है, इसको हम फेयर वैल्यू गैप नहीं मानेंगे। देखो, और इधर इसकी विग यहां तक आई है, तो यहाँ इसने पूरा गैप फिल कर दिया है। अब ये मार्केट में इंपल्सिव बाइंग आई, ठीक है, अब ट्रेंड पे। अब इसके बाद देखो मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अब ये एक कैंडल बनी, 2 कैंडल और तीसरी कैंडल। ठीक है, ये और उसके बीच में जो ये गैप है, तीसरी 1 2 3 और ये दूसरी कैंडल का जो गैप है, इसी को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। देखो मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया और ऊपर चली गई। अब इसी तरीके से आपको बियरिश फेयर वैल्यू गैप दिखाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे एक कैंडल बनी और ये 2 कैंडल बनी, 3 कैंडल बनी, और ये दूसरी कैंडल का जो गैप है, ये देखो इसको हमने मार्क किया। अब इसको मार्केट ने यहाँ आई, मार्केट रिस्पेक्ट करी, फिर गिरी, रिस्पेक्ट करी, फिर गिरी। ठीक है, फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, और जब जहां ब्रेक किया वहीं पे फिर से एक फेयर वैल्यू गैप बन गया। अब इसको हम 5 मिनट पे करके देखते हैं। ठीक है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, उस पर हम लोग बता रहे हैं। अब इसको 5 मिनट पे करके देखते हैं, तो ये देखो 5 मिनट पे ये सेम फॉलो हो रहा है। अब 5 मिनट पे यहाँ पे कैंडल्स थोड़ी दूसरी बन जाएंगी। ठीक है, 1 2 3, अब यहाँ पे ये कैंडल्स बन रही हैं। यहाँ पे आओगे तो ये कैंडल्स बन रही है, ये वाली। ठीक है, अब देखो इसने इस चीज को ही मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, फिर मार्केट ऊपर गई। ठीक है, कितना छोटा फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन रिस्पेक्ट किया, ऊपर गई। 5 मिनट पे भी रिस्पेक्ट किया। ये देखो 1 2 3 कैंडल बनी, अब ट्रेंड में मार्केट थी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मार्केट ने देखो इसमें यहाँ पे लिक्विडिटी भी लेता रहा काफी देर तक। आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, यहाँ पे एंट्री लेनी पड़ेगी यहाँ पे। अब आपने एंट्री ले ली है और उसके बाद मार्केट देखो कितना बढ़िया फॉल किया, फिर यहाँ पे आया, आपका स्टॉप लॉस नहीं रुका, फिर देखो वहां पे मार्केट ने बूम किया। तो इसको कहते हैं फेयर वैल्यू बैक, और इसके तहत पे मतलब कि आपकी एंट्री यहाँ पे होगी अपसाइड के ऊपर और स्टॉप लॉस आपका एंड पॉइंट पे होगा, जितना भी आपका बने। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।